अब तो जिंदगी का ये क्या कहूं मैं। वो इंसान काबिल बन जाता है जो कभी जिंदगी में उसने कुछ किए ही ना हो, ना ही किसी के लिए कुछ किया और ना ही अपने लिए कभी कुछ किया, जो दूसरों के टुकड़ों पर पला पूरी जिंदगी, और वो ही काबिल इंसान बन जाता है। जबकि आप देखोगे कि जो इंसान पिसता रहता है, करता रहता है हर वक्त, वो बेचारा नाकाबिल हो जाता है। अब मेरे घर के पंखों को ही ले लो। पंखे तो मेरे घर के 6 हैं, पर चलता मेरा पंखा एक ही है, और उसी के ऊपर ही धूल मिट्टी वगैरह सब कुछ लगती है, और बाकी के पंखे मेरे साफ सुथरे रहते हैं। और जबकि बाहर से आए हुए लोग तारीफ उसी की करते हैं जो साफ सुथरा पंखा है, और जो पंखा दिन रात चलता रहता है, अपने आप को चलाता है, मेहनत उसके ऊपर होती है उसका कोई तारीफ नहीं करता। उसके ऊपर धूल मिट्टी कहते हैं कि कितना गंदा हो गया पंखा, और साफ वाले को सभी तारीफ करते हैं। आप बताओ मेहनत किसने करी? वो जो चल रहा था पंखा दिन रात, वो चल रहा था, उसी की मेहनत थी। समझने वाले बहुत समझ आएंगे। जो इंसान कभी कुछ नहीं करता लाइफ में, और बातें ऐसे बढ़ चढ़ के करता है कि मैं ही मैं हूं, और उसको सबके आगे दिखाता है कि दूसरा इंसान जो मेहनत करता है, तो वो तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाया। वो क्यों कर नहीं पाया? उसने कभी किसी का सहारा नहीं दिया, वो अपने बलबूते पर चला, उसने मेहनत करके खाना सीखा, तुमने दूसरों का छीन के खाना सीखा। ये चीज ध्यान रखो। फिर क्या ना, जो मेहनत करता है ना वो तो कामयाब होगा ही होगा, तुम्हारी तरह ना कामयाब नहीं बनेगा। तुम अपने आप को काबिल कहते हो, किसकी नजरों में काबिल हो? जो तुम्हारे इर्द उर्द घूमते हैं, चेले हैं, उनकी नजरों में काबिल हो। नहीं तो किसी मेहनत करने वाले इंसान से पूछो कि काबिल कौन है। मेहनत करने वाला ही काबिल होता है, कभी ना कि मेहनत करने वाला काबिल होता है। काबिल उसको ही कहा जाता है जो मेहनत करना जानता है, ना कि दूसरों का छीन के खाना, दूसरों के टुकड़ों पे पलना, अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल ना करना, बैठे बिठाए जिसको चाहिए, दूसरों का हिस्सा चाहिए, वो ना काबिल है भगवान की नजरों में भी। और उसके कर्म ही ऐसे खोटे हैं, तो उसने छीनना ही सीखा। और जिसने चाहे कम में मेहनत करके अपने बलबूते पर चलना सीखा है, ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना लो। अगर आपकी फैमिली में भी ऐसे लोग हैं ना, तो ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, क्योंकि एक दिन ये खुद ही तुम्हें ऐसा बुरा धक्का मारेंगे, तुम्हें खुद नहीं पता लगेगा कि तुम